पाकिस्तान ने एक आतंकवादी को पाल रखा था जिसका नाम था अबू कासिम। ये हाफिज सईद का राइट हैंड मैन होता था कि हाफिज सईद जितने भी दुश्मन था, और इंडिया जहां भी होगा, जिस जगह होगा, अंदर घुस के मारेगा। का स्टाइल बिल्कुल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की तर्ज पर हो रहा है, यानी टारगेट को एकदम करीब से बिना किसी शोर शराबे के सिर्फ सिंगल शॉट में किया जा रहा है। कि रॉ पाकिस्तान के नौजवानों को कैसे भर्ती, ट्रेन और इस्तेमाल करता है, और पाकिस्तान में शरपसंदी को कैसे। क्योंकि ये वहां पे मदरसा में पढ़ के आए हैं। मदरसा क्या होता है? मैड रस जहां पे पिलाया जाता है, पागलपन का रस जहां पिलाया जाता है, उसको मदरसा बोलते हैं। पाकिस्तान ने एक आतंकवादी को पाल रखा था जिसका नाम था अबू कासिम। ये हाफिज सईद का राइट हैंड मैन होता था कि हाफिज सईद जितनी भी प्लानिंग करता था इसके थ्रू करता था। इस पर बहुत सारे अटैक्स, यानी कि इंडिया की आर्मी के ऊपर, इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस पे बहुत सारे हमले कराने का आरोप भी था। अबू कासिम लो प्रोफाइल रखता था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड के कश्मीर के रावलाकोट में ये एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गया हुआ था, वहां पर इसकी हत्या कर दी गई। जिसने भी ये काम किया मैं उसको शाबाशी दूंगा, उसने बहुत बड़ा काम किया। कैसे बहुत बड़ा काम किया? पहली चीज तो जितने भी आतंकवादी हैं उनको आईएसआई का कवर मिला होता है, मतलब आईएसआई कवर, उनके चारों ओर आईएसआई के लोग होते हैं, उनके चारों ओर पाकिस्तानी आर्मी के लोग होते हैं, उनकी सिक्योरिटी करते रहते हैं, उनके ऊपर नजर भी रखी जाती है ऐसे ही कि ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, ये कहीं डबल गेम तो नहीं खेल रहा। दूसरा, इनको सिक्योरिटी कवर भी देते, कोई इन्हें मार ना जाए, क्योंकि दुश्मन था, और इंडिया जहां भी होगा, जिस जगह होगा, अंदर घुस के मारेगा। अब बोला था ना, या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था कि अंदर घुस के मारेंगे। जरूरी नहीं हर बार प्लेन जाए, आदमी भी जा सकता है और मार के आ सकता है। अब तक नहीं पता, अननोन थे जिन्होंने मारा है, लेकिन ये बात है, इंडिया के दुश्मन जहां होंगे मार के छोड़ेंगे, इनको बचने नहीं देंगे। ये जमात उद दावा के फाउंडर और लश्कर तैयबा के फाउंडर, जमात उद दावा के चीफ हाफिज सईद, जो कि इंटरनेशनल टेररिस्ट है, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसका खास था। सबसे बड़ी चीज, पाकिस्तानी गवर्नमेंट बार बार बोलती थी हमें नहीं पता जी अबू कासिम कहाँ है, हमारे पास नहीं है। आप पता लग गया कहाँ है। ऐसे ही आपको बताया जाएगा कि और आतंकी कहाँ है, धीरे धीरे करके बताते रहेंगे। ये पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी आपको बहुत सारे हुए थे, पता लगे थे। अच्छा, ये चीज ये भी पता लग रहा है कि कितना सपोर्ट पाकिस्तान सरकार देती है इन आतंकवादियों को। इन्होंने जो किया है, जितने भी न्यूमरस एक्टिविटीज में ये लोग इन्वॉल्व थे, उसमें से कई एक्टिविटीज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान अब खुद दहशत में है। उसके आतंकियों को अपनी अपनी मौत का डर सता रहा है। सिर्फ एक गोली किसी मोड़ पर या किसी चौराहे पर उन खतरनाक आतंकियों का काम तमाम कर रही है, जो कभी पीओके या फिर अफगानिस्तान में भारत के खिलाफ हमलों में शामिल रहे हैं। हमले का स्टाइल बिल्कुल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की तर्ज पर हो रहा है, यानी टारगेट को एकदम करीब से बिना किसी शोर शराबे के सिर्फ सिंगल शॉट में किया जा रहा है खत्म। पाकिस्तान में आतंकियों के सीरियल मर्डर से हड़कंप मच गया है। 1968 में तश्कील शुदा भारत का ये बैरूनी इंटेलिजेंस करने वाला इदारा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सालों से पाकिस्तान की हेडलाइंस में है। कभी आपने सुना होगा कि रॉ फाटा में दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है, कभी आपने पढ़ा होगा कि रॉ कराची में सियासी पार्टियों की फंडिंग कर रहा है। बहुत अरसे से आप सुन रहे होंगे कि रॉ बलोच कौम परस्तों की इमदाद कर रहा है और उन्हें ट्रेनिंग फराहम कर रहा है। ये सब खबरें पिछले चंद महीनों में ज्यादा फैली। जैसे जैसे पाक चीन इक्तिसादी राहदारी या पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात चली, वैसे ही रॉ की सरगर्मियों की बाज़गश्त ज्यादा सुनने को मिलने लगी, मगर फिर भी कुछ शक रहा। इससे पहले पिछले मार्च 2022 में कराची की अख्तर कॉलोनी में जिहादी संगठन जैश ए मोहम्मद के मेंबर मिस्त्री जाहिद इब्राहिम की हत्या हुई थी। लेकिन सबसे दिलचस्प वाकया लाहौर में घटा। उस वक्त जौहर टाउन में एक कार में बम ब्लास्ट कर लश्कर तैयबा और जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बाल बाल बच गया। मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भारत की तरफ से पाकिस्तान को सौंपी गई आतंकियों की वांछित लिस्ट में शामिल दूसरा बड़ा नाम है।
इस हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान के नेताओं ने भारत पर हमले का आरोप लगाया था। वहीं इससे पहले पीओके में सैयद सलाउद्दीन की कार को भी धमाके से उड़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई थी। ऐसे में जहां एक तरफ आतंकियों पर इन हमलों को लेकर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ आरोपों की उंगली पाकिस्तान उठा रहा है। क्यों? क्योंकि ये वहां पे मदरसा में पढ़ के आए हैं। मदरसा क्या होता है? मैड रस जहां पे पिलाया जाता है, पागलपन का रस जहां पिलाया जाता है, उसको मदरसा बोलते हैं।